दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों ये तो आप सभी को पता चल गया होगा कि टैली का न्यू रिलीज आया है टैली प्राइम के नेम से। और टैली प्राइम न्यू रिलीज है और टैली ERP9 और टैली प्राइम में अंतर भी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे चैनल पर आकर कमेंट कर रहे थे कि सर आप टैली प्राइम के लिए न्यू बैच प्रारंभ कीजिए, न्यू क्लासेस प्रारंभ कीजिए जिसमें कि आप टैली प्राइम में कार्य करना स्टेप बाय स्टेप सीरियल वाइज बताएं, जिस तरह से कि आपने टैली ERP9 में बताया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज से आपकी टैली प्राइम पर क्लासेस प्रारंभ हो गई हैं मेरे चैनल पर, और मैं आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में सीरियल वाइज स्टेप बाय स्टेप आपको सारे टॉपिक क्लियर करूंगा, टैली सॉफ्टवेयर में कार्य करना आपको सिखाऊंगा, साथ ही साथ GST से संबंधित जानकारी की वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा। और इसके अलावा हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं जो टैली ERP9 सीख चुके हैं, है ना, उनके लिए भी वीडियो में समय समय पर अपलोड करता रहूंगा। दोनों के थंबनेल से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वीडियो किसके लिए है। दोस्तों जो न्यू स्टूडेंट हैं वो भी स्वाभाविक है कि टैली ERP9 नहीं सीखना चाहेंगे, वे भी सीखना चाहेंगे तो टैली प्राइम ही सीखना चाहेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आज से मैं आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पर कार्य करना सिखाऊंगा। तो चलिए अपने टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यहां पर मैंने टैली प्राइम का एजुकेशनल वर्जन है वो डाउनलोड कर रखा है और आपको बताते हैं कि ये किस तरह से दिखता है। और इसमें आज मैं आपको बताऊंगा टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आप कंपनी किस तरह से क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने से संबंधित जितने भी कॉलम्स हैं उन सारे कॉलम्स की आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। लास्ट तक आप वीडियो देखें। दोस्तों मैं आपसे एक वादा करता हूं कि मैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पर जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उन वीडियो को यदि आप अंत तक देखते हैं, ठीक है ना, तो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आप बहुत ही सरलता के साथ अच्छी तरह कार्य करना सीख जाएंगे। और इसके साथ ही साथ यदि आप मेरे साथ साथ टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में काम भी करते हैं, है ना, प्रैक्टिस भी करते हैं, तो आपको एक्सपर्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूं। तो यहां पर देखिए टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का एजुकेशनल वर्जन मैंने यहां पर डाउनलोड कर रखा है। इसका लोगो आपको शो हो रहा है, इस पर मैं करता हूं डबल क्लिक। जैसे ही इसके आइकॉन पर मैंने डबल माउस क्लिक किया तो देखिए टैली प्राइम सॉफ्टवेयर अब यहां पर ओपन होने जा रहा है। ये देखिए टैली प्राइम सॉफ्टवेयर जब ओपन होगा तो वो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। यहां पर देखिए दोस्तों मैंने टैली का एजुकेशनल वर्जन यूज कर रखा है। इस जगह देखेंगे तो टैली प्राइम EDU लिखा हुआ है ना, एजुकेशनल वर्जन है। आप भी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का एजुकेशनल वर्जन यूज कर सकते हैं। इस संबंध में वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया उसमें बताया है कि किस तरह से आप टैली प्राइम का एजुकेशनल वर्जन जो कि बिल्कुल फ्री होता है सीखने के लिए, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उस वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया है कि आप जिस भी कंप्यूटर पर इसको डाउनलोड करेंगे तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। उस क्वालिफिकेशन को यदि आपके कंप्यूटर या जिस पर भी आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं उसमें यदि वो सारी क्वालिफिकेशन है तो आप उसको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को एजुकेशनल वर्जन में डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहां पर टैली प्राइम का एजुकेशनल वर्जन है तो इस जगह पर लिखा हुआ है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, इस पर कर देते हैं हम माउस क्लिक या टी प्रेस करेंगे तब भी हमारी ये टैली इस तरह से खुलकर आ जाएगी। तो ये देखिए ये कुछ इंटरफेस है टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का, बदला हुआ है टैली ERP9 से। अब इसमें दोस्तों हम बात करेंगे कंपनी को क्रिएट करने से संबंधित। तो गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेनू है और यहां से हमको कंपनी क्रिएट करनी है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना होगा, इस जगह पर ऊपर आपको एक बटन होगा के, इसके नीचे एक अंडरलाइन है और लिखा हुआ है कंपनी। या तो आपको इस पर क्लिक करना है या आप के नीचे एक अंडरलाइन है यानी अल्ट के साथ के प्रेस करेंगे तब भी आप इस फीचर में पहुंच जाएंगे। तो हम कंपनी पर कर देते हैं माउस क्लिक। जैसे ही आप कंपनी पर माउस क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा क्रिएट। आपको इसको सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर देखिए वो फॉर्म आ जाएगा जिसमें कि हमको कंपनी से संबंधित जानकारी देनी है, कंपनी क्रिएट करनी है। इस जगह देखेंगे ऊपर तो शो हो रहा है कंपनी क्रिएशन। अब जो भी कंपनी हमको क्रिएट करनी है वो कंपनी का नाम यहां पर डाल देते हैं। मान लेते हैं कि हमारी कंपनी का नाम है महावीर ट्रेडर्स, तो यहां पर हमने डाल दिया महावीर ट्रेडर्स। कर्सर आ गया मेलिंग नेम में। मेलिंग नेम का मतलब ये होता है कि महावीर ट्रेडर्स से इसको यदि आप किसी और नाम से भी जानना चाहते हैं, शॉर्ट नेम से भी जानना चाहते हैं, तो वो आप यहां पर मेलिंग नेम डाल सकते हैं। तो आपकी रिपोर्ट्स आदि में यही नेम आएगा।
तो ज़्यादातर क्या होता है कि हमारी जो कंपनी का नेम होता है वही मेलिंग नेम होता है। यदि आपको लगता है तो आप मेलिंग नेम में कोई दूसरा नेम भी डाल सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एड्रेस पर। तो एड्रेस जो भी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं ऐसे ही कुछ भी एड्रेस यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर डाल दिया 125 सदर बाजार ग्वालियर। ठीक है, और यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप डिटेल में भी अपनी कंपनी का एड्रेस डाल सकते हैं। ठीक है ना, तो हम एंटर प्रेस करते हैं। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर आ जाएगा स्टेट में और साइड में आपको लिस्ट ऑफ स्टेट्स भी सोने लगेंगी। तो ये महावीर ट्रेडर्स जो कंपनी है वो किस स्टेट में स्थित है उनकी स्टेट आपको यहाँ पर डालनी है। ठीक है ना, तो ये हमारी कंपनी जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, तो हमने स्टेट में डाल दिया मध्य प्रदेश। कंट्री यहाँ बाय डिफॉल्ट इंडिया है, लेकिन कर्सर यदि आप कंट्री के कॉलम में लेकर आएंगे तो लिस्ट ऑफ कंट्रीज भी खुल जाएंगी। ठीक है, तो कंट्रीज में हमने कर दिया इंडिया। पिन कोड जो भी है वो आप पिन कोड डाल देते हैं। मैं ऐसे ही कुछ भी पिन कोड यहाँ पर डाल देता हूँ। टेलीफोन पर कर्सर है तो आप टेलीफोन नंबर डाल सकते हैं महावीर ट्रेडर्स कंपनी का। मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर के कॉलम में। फैक्स में आप फैक्स से संबंधित जानकारी दे सकते हैं। और ईमेल और वेबसाइट है, यहाँ पर भी आप अपनी कंपनी की ईमेल वेबसाइट की लिंक आदि दे सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये जो आपको यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल्स शो रहे हैं, यदि आपके फॉर्म में ये शो ना हो ठीक कंपनी क्रिएट करते समय, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे एक बटन बाहर है, इस जगह लिखा हुआ F12 कॉन्फ़िगर, इस पर आपको क्लिक कर देना या F12 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स यस है, इसलिए वहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ रही है। और भी जो ऑप्शन है उनको आप यस और नो करके अपनी कंपनी क्रिएट के फॉर्म में ला सकते हैं या हटा सकते हैं। जिन जिनको आप यस कर देंगे वो आपकी कंपनी क्रिएशन के फॉर्म में उससे संबंधित कॉलम्स होने लगेंगे और आप उसमें जानकारी दे पाएंगे। जिन कॉलम्स की आपको जानकारी नहीं देनी है, जरूरत नहीं है, उनका आप नो कर देंगे तो आपके कंपनी क्रिएशन के फॉर्म में जो भी कॉलम्स आ रहे हैं उससे संबंधित वो कॉलम्स वहां से हट जाएंगे। ठीक है ना, तो यहां से हम क्या करते हैं, एस्केप की प्रेस कर देते हैं और इस तरह से हमने सारे कॉलम्स को यस कर रखा है, यानी पूरा फॉर्म हमारे सामने इस तरह से है। ठीक है ना, अब एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, तो 1/4/2020 यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी हमारा फाइनेंशियल जो शुरू होगा वो 1/4/2020 से होगा और 31 मार्च 2021 तक ये हमारा फाइनेंशियल रहेगा, 1/4/20 से लेकर 31/3/21 तक। ठीक है ना, एंटर प्रेस कर देते हैं। इस जगह पर बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, तो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में आप चाहें तो 1 अप्रैल 2020 ही रख सकते हैं, या मान लीजिए आप इसमें 1 अक्टूबर 2020 से कार्य प्रारंभ कर रहे हैं तो आप यहां पर 1/10/2020 भी कर सकते हैं। ये अब आपकी एजुकेशनल वर्जन में भी आपका ये एक्सेप्ट करेगा। ठीक है ना, तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। जो भी डेट से आप प्रारंभ करने जा रहे हैं अपनी कंपनी की अकाउंटिंग टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में, वो डेट भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है ना, वो भी आपकी यहाँ पर हो जाएगी। अभी हम यहाँ पर 1/4/2020 ही कर देते हैं। ठीक है ना, सिक्योरिटी में आ गए तो यहाँ पर सिक्योरिटी अगर आपको कुछ करना है तो आप यहाँ पर सिक्योरिटी का भी यूज कर सकते हैं। इसको यस करके और सिक्योरिटी से संबंधित यहाँ पर आपके ऑप्शन खुल जाएंगे, उनका आप यूज कर पाएंगे। ठीक है ना, तो अभी हम इसको कर देते हैं नो। मुख्य में किस चीजें आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, अब जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो कर्सर हमारा कहां आ गया, वेस्ट करेंसी सिंबल। इसमें हमारी इंडियन करेंसी जो है उसका सिंबल आपको इस जगह पर शो हो रहा है, रुपीज का जो सिंबल है वो इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है ना, तो वेस्ट करेंसी सिंबल में हमको यही सिंबल चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एंटर प्रेस कर देते हैं। इसके बाद फॉर्मल नेम में है INR यानी इंडियन रुपीज। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब भी आपका अमाउंट जो है वो नंबर्स में आएगा, ठीक है ना, तो वहां पर ये रुपीज का सिंबल आ जाएगा। ठीक है ना, और जब भी आपका अमाउंट वर्ड में आएगा यानी शब्दों में आएगा तो वहां पर INR लिखकर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद है एंटर प्रेस करेंगे, यहां पर कर्सर आ गया हमारा सफिक्स सिंबल टू अमाउंट। ठीक है ना, तो यहां पर है नो। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, इसका मतलब यह है कि यदि यहां पर ये नो रहता है तो इसका मतलब यह है कि पहले जो है वेस्ट करेंसी सिंबल जो आपने किया है वो पहले आएगा और उसके बाद अमाउंट आएगा। ठीक है ना, और यदि अगली कंडीशन है वो मैं आपको बताऊंगा, अभी ये बाय डिफॉल्ट यहां पर है वो आपको बताता हूं। ठीक है ना, तो सफिक्स सिंबल टू अमाउंट यहां पर नो है, तो इसका मतलब पहले सिंबल आएगा और उसके बाद अमाउंट आएगा नंबर्स में लिखकर। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। इसका मतलब यह है कि ऐड स्पेस
ए बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, यानी अमाउंट एंड सिंबल के बीच में आप स्पेस चाहते हैं। जो अमाउंट लिखकर आएगा नंबर्स में और सिंबल जो आएगा उसके बीच में आप स्पेस चाहते हैं, तो इसको यस कर रखा है, इसका मतलब एक स्पेस अभी शो होगा। सो अमाउंट इन मिलियंस, ये नो है, इसका मतलब अमाउंट जो शो होगा वो हमारी लाख जो है ना, जिस तरह से हम करते हैं 10 लाख 20 लाख, उसी तरह से लाख लगकर वहां पर आएगा। सो अमाउंट इन मिलियंस को यदि आप नो कर रखेंगे तो कर्सर आ गया। आप नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यहां पर 2 है बाय डिफॉल्ट, यानी दशमलव के बाद आप कितने नंबर्स चाहते हैं, तो 2 नंबर ही चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 220 रुपए 45 पैसे हैं, तो हमको दशमलव के बाद 45, 2 से ही हमारा 2 अंक से ही काम चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को 2 रहने देते हैं। वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, यानी यहां ये कहा जा रहा है कि जो दशमलव के बाद आप अमाउंट, 2 अमाउंट आपने रखे हैं, दशमलव के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस रखे हैं, तो वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, तो वर्ड में किस तरह से वो रिप्रेजेंटिव आप चाहते हैं, तो स्वाभाविक हम पैसे ही चाहेंगे, यानी 45 पैसे आ जाएं, तो यहां पर वही बाय डिफॉल्ट है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड, वर्ड जो ना अमाउंट आप वर्ड में चाहेंगे वो 2 अंक में ही चाहेंगे, तो वो इस तरह से यहां पर सेटिंग है। यदि आप इस तरह की सेटिंग करते हैं दोस्तों, बाय डिफॉल्ट है, ठीक है, आपके काम आएगी, लेकिन अगर आप चाहें तो इन्हें परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो अभी मान लीजिए इस स्थिति में आपने कंपनी क्रिएट कर ली, ठीक है ना। अब इस स्थिति में यदि आप कंपनी क्रिएट कर लेंगे तो आपके सामने किस तरह से शो होगा आपका सेल्स इनवॉइस, वो आपको बताते हैं। यहां पर क्या है कि हमने एक एंट्री कर रखी है दूसरी कंपनी में और इसमें मैंने सेल्स का इनवॉइस बनाया है। तो इस तरह की जब आप सेटिंग करेंगे तो जो आप सेल्स का इनवॉइस देंगे तो उसमें देखिए सेटिंग क्या होगी। सबसे पहले सिंबल की बात करें तो ये देखिए सिंबल हमने जो रखा था वो सिंबल यहां पर शो हो रहा है ना। नंबर्स में जब आपका अमाउंट आएगा तो यहां पर इस तरह से सिंबल शो होगा। दूसरा था फॉर्मल नेम इनर INR रखा था, तो ये देखिए यहां पर INR शो हो रहा है। जब भी वर्ड में आपका अमाउंट आएगा तो वहां पर INR यहां पर इस तरह से आ जाएगा। तीसरा था सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, ठीक है ना, तो वहां पर सिंबल जो था वो क्या था, सफिक्स सिंबल टू अमाउंट। तो देखिए पहले सिंबल आ रहा है फिर अमाउंट आ रहा है, यानी अमाउंट के अंत में नहीं आ रहा है, पहले सिंबल आ रहा है और फिर आ रहा है अमाउंट। इसके बाद एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, तो सिंबल और अमाउंट के बीच में ये देखिए सिंबल है इंडियन रुपीस का और अमाउंट, इसके बीच में यहां पर एक स्पेस आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या है, एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, वहां पर यस था, तो यहां पर देखिए एक स्पेस आ रहा है। इसके बाद है सो अमाउंट इन मिलियन, हमने नो कर रखा था वहां पर, ठीक है ना, तो क्या हो, मिलियन में नहीं शो होगा। यहां पर देखिए INR 10 लाख एंड 44 पैसे ओनली, तो इस तरह से आपका ये आ रहा है। इसके अलावा हमने क्या किया था, वहां पर दशमलव के बाद डेसिमल प्लेसेस 2 रखे थे, तो दशमलव के बाद यहां पर देखिए 2 अंक आपको शो हो रहे हैं, ठीक है ना। इतने से हमारा काम चल जाएगा, 2 अंक इस जगह पर शो हो रहे हैं। और इसके बाद जो लास्ट थी हमारी वहां पर कि जो वर्ड में जो लिखकर आएंगे ना, तो वहां पर जो 45 है वो पैसे में आना चाहिए, तो देखिए यहां पर आ रहा है 44 पैसे, यानी 44 पैसे हैं, तो यहां पर देखिए 44 पैसे ओनली आ रहा है। ये कब की स्थिति है, ये स्थिति है अब की, जबकि हम इस तरह से इसको रखते हैं, ठीक है ना। अब इसमें यदि आप चाहें तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं कोई भी सेटिंग, जैसे यहां पर सिंबल है, इसके बाद हम कर देते हैं इसको रुपीस, ठीक है ना। तो यहां पर मैं आपको इसमें ऐसे ही रहने देता हूं और उसी कंपनी में करके दिखाता हूं जिस कंपनी में मैंने ये सब आपको दिखाया था, ठीक है ना। अब हम यहां पर आ जाते हैं बाहर और ये जो हमारी कंपनी है आर्यन ट्रेडर्स, इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसमें आपको बताते हैं ये सारी सेटिंग बदल कर। देखिए ये है, अभी तो क्या है, जैसी सेटिंग मैंने आपको बताई थी वैसी ही है। अब यहाँ पर सेटिंग बदलते हैं, बेस करेंसी सिंबल में तो हमको यही रहने देते हैं। अब इनर की जगह हम कर देते हैं, INR की जगह कर देते रुपीस, ठीक है। हम चाहते हैं कि जब हमारा अमाउंट जो आए वर्ड में तो वहां पर INR ना लिख के रुपीज आ जाए, ठीक है ना, तो हम इसको रुपीज कर देते हैं। एक परिवर्तन मैं ये कर रहा हूं, आप ध्यान से समझना। इसके बाद सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, है ना। अभी क्या हो रहा था, इसको नो कर रखा था, तो क्या है, वो जो सिंबल था वो पहले आ रहा था, अमाउंट बाद में आ रहा था। अब यदि हम क्या कर देते, सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, इसको हमने यस कर दिया, अब क्या होगा, अमाउंट पहले आएगा और सिंबल बाद में आएगा। एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, तो अमाउंट और सिंबल के बीच में एक स्पेस आ रहा था, नंबर्स में जब अमाउंट आ रहा था और सिंबल आ रहा था तो अमाउंट और सिंबल के बीच में एक स्पेस आ रहा था। अब हम ये स्पेस नहीं चाहते तो नो कर दिया हमने। इसी तरह से सो अमाउंट इन मिलियंस, हम, ठीक है ना, तो हम चाहते हैं कि अमाउंट हमारा मिलियंस में ही शो, तो हम इसको कर देते हैं यस, है ना। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस अगर आप 3 कर देंगे तो वहां पर आपके 3 शो होने लगेंगे, है ना। इसको हम 2 ही रहने देते हैं। और ये
इस तरह से हमने क्या किया, अंतर यहां पर कर दिया। और अंतर करने के बाद अब हम आ जाते हैं यहीं पर, है ना। अब हम डे बुक में जाकर एक जो सेल्स की एंट्री मैंने कर रखी थी, अल्ट के साथ पी प्रेस करते हैं। अब देखेंगे कि किस तरह से आपको परिवर्तन शो होगा। अल्ट के साथ जेड कर दिया। अब देखिए यहां पर वो परिवर्तन आपको शो होने लगेंगे। सबसे पहला क्या था, सिंबल, तो सिंबल तो हमने वही रखा था, तो ये सिंबल आ गया, ठीक है ना। फिर क्या था, फॉर्मल नेम INR था, तो देखिए यहां पर INR ना आते हुए यहां पर आपको रुपीज शो होने लगा। देखिए 1 मिलियन रुपीज आ रहा है, तो INR यहां से हट गया, है ना। आप रुपीज चाहते थे तो रुपीज हमने सेटिंग की थी, तो यहां पर रुपीज शो होने लगा, ठीक है ना। इसी तरह से सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, है ना, उसको हमने क्या कर दिया था, वहां पर सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, तो पीछे आना चाहिए ना, है ना। तो ये देखिए अब पहले सिंबल कहां रहा था, आगे आ रहा था, अब सिंबल आने लगा पीछे। यानी हमने चाहा था कि सफिक्स सिंबल टू अमाउंट को हमने यस कर दिया था, तो देखिए अमाउंट के बाद में आपका सिंबल आने लगा, ठीक है ना। और इसके बाद शो अमाउंट इन मिलियन, तो देखिए 10 लाख रुपए पहले यहाँ पे आ रहा था, अब देखिए यहां पर आ रहा है 1 मिलियन रुपीज, तो ये मिलियन में आपका अमाउंट शो होने लगा, ठीक है ना। इसी तरह से जो भी हमने सेटिंग की है वो सेटिंग आपको इस तरह से, जो आप अंतर करेंगे तो अंतर के हिसाब से आपका यहां पर शो होने लगेगा। और एड स्पेस जो है बिटवीन हमने हटा दिया था वहां से, तो ये देखिए स्पेस यहां से हट गया, सिंबल और अमाउंट के बीच से स्पेस यहां से हट गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि जो भी कंपनी आप क्रिएट कर रहे हैं उसमें अपनी आवश्यकता अनुसार ये सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको बाय डिफॉल्ट जैसा है वैसा का वैसा ही रहने देते हैं और कंपनी को हम कर लेते हैं क्रिएट। ये क्या था कि जो भी हम कंपनी हमारी है उस कंपनी की अकाउंटिंग हम लेकर आना चाहते हैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में, तो उसी नाम से हमको कंपनी बनानी होती है। तो यहाँ पर महावीर ट्रेडर्स के नाम से हमने कंपनी बना ली, और जो भी इसमें कॉलम्स थे उन कॉलम्स में हमने यहाँ पर जानकारी दे दी, है ना। कुछ कॉलम्स आपके सामने सो रहे हैं, उनमें आप अपनी कंपनी से संबंधित जानकारी फिलअप कर देंगे। और ये नीचे जो आपको ऑप्शन सो रहे थे इनमें भी मैंने एक ऑप्शन आपको बता दिया है, जब कभी आपको जरूरत पड़े इस तरह की सेटिंग, तो इस तरह की सेटिंग भी आप कर सकते हैं। और अब आपको क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से पूछा जाएगा एक्सेप्ट करना है यस, और नहीं करना है तो नो। तो हम क्या करते हैं, इसको हमको एक्सेप्ट करना है, तो हम इसको यस भी कर सकते हैं और एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारा ये एक्सेप्ट हो जाएगा और हमारी ये कंपनी हो गई क्रिएट, ठीक है। देखिए यहाँ पर महावीर ट्रेडर्स के नाम से आपके सामने एक कंपनी शो होने लगी। अब इस कंपनी में, कंपनी तो हमने क्रिएट कर ली, अब इस कंपनी को यदि हमको अल्टर करना है, मान लीजिए अल्टर करने का मतलब ये होता है कि महावीर ट्रेडर्स जो हमने कंपनी बना ली, यानी हमने कंपनी क्रिएट कर ली, और कंपनी क्रिएट करते समय जो भी वहां पर फील्ड थी, है ना, जो भी कॉलम्स थे उनमें हमने जानकारी दे दी। कुछ कॉलम्स हमने खाली छोड़ दिए थे या कुछ कॉलम्स हमसे गलत भर गए, तो हम क्या करेंगे, कंपनी को जब हम सुधार करना है उन फील्डों में, उन कॉलम्स में सुधार करना है या ऐड करना है या कुछ कॉलम्स को वहां से हटाना है, तो यहाँ इस भाषा में टेली सॉफ्टवेयर में इसको अल्टर कहा जाता है। तो हम क्या करेंगे, महावीर ट्रेडर्स कंपनी को आपको अल्टर करके ही बता देते हैं कि किस तरह से कंपनी को आप अल्टर करेंगे, है ना। तो कंपनी को अल्टर करने के लिए आपको क्या करना है, ये कंपनी है, इसी पर कर दीजिए आप क्लिक। सेकंड ऑप्शन आपको शो होगा अल्टर, इस पर सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पूछा जा रहा है लिस्ट ऑफ कंपनी, सारी कंपनीज आपकी आ जाएंगी, कौन सी कंपनी आपको अल्टर करनी है। तो हमको महावीर ट्रेडर्स में अल्टर करना है, तो महावीर ट्रेडर्स को हमने सिलेक्ट कर दिया। अब देखिए फिर से हमारे सामने महावीर ट्रेडर्स का जो फॉर्म था वो आ गया। अब यहाँ पर कर्सर ले जाकर हम किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, और फील्ड में जाकर कहीं भी हमको जानकारी देनी है या कोई जानकारी हमको पहले कुछ थी अब हमको कुछ करना है तो उसको हटा भी सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर एक चीज आपको करके दिखा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक मोबाइल नंबर हमने डाल दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी आप जानकारी डालेंगे या हटाएंगे और उसको सेव कर लेंगे, तो लास्ट में जो आपने किया है ना, परिवर्तन किया, वो आपका परिवर्तन एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने मोबाइल नंबर डाल दिया, और किसी भी फील्ड में जो भी परिवर्तन करना है, परिवर्तन करने के बाद आपको एक्सेप्ट जरूर करना है। एक्सेप्ट कर लिया हमने, ठीक है ना। तो ये देखिए हमने एक्सेप्ट कर लिया। फिर से देखते हैं, अब देखिए हमने यहाँ पर जो मोबाइल नंबर डाला था वो यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से जब भी आपको जरूरत हो तो आप कंपनी क्रिएट करने के बाद, है ना, उस कंपनी को अल्टर भी कर सकते हैं। दोस्तों आशा है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज का जो टॉपिक था वो आपकी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को सीखना चाहते हैं सीरियल वाइज, स्टेप बाय स्टेप। धन्यवाद।